गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में हम जिस शब्द का हिंदी भावार्थ का पाठ करने जा रहे हैं वो शब्द अत्यंत दिव्य शब्द है संगत जी। गुरु अमरदास जी द्वारा रचित यह शब्द हम सभी को गुरु जी महाराज की सुरक्षा में रखता है, प्रभु की सुरक्षा में रखता है, ईश्वर की सुरक्षा में रखता है और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करता है। परम पिता परमेश्वर की सुरक्षा का आह्वान करने के लिए इस शब्द का पाठ जरूर करना चाहिए। दिव्य शब्द है, जिसदा साहिब डाढ़ा होए। जिस व्यक्ति का मालिक अर्थात प्रभु बहुत शक्तिशाली होता है उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिनको ईश्वर खुद संभालते हैं उनके सारे काम अपने आप बन जाते हैं। कलयुग में बुरा समय, नकारात्मकता बार बार कोशिश करते हैं लेकिन अंत में हार जाते हैं। इस शब्द का मुख्य भाव यही है संगत जी, प्रभु की रक्षा से सब ठीक हो जाता है। मैंने पूरा संसार घूम कर देख लिया है लेकिन प्रभु खुद ही कुछ लोगों को अपने बारे में समझ देते हैं। हर किसी को यह ज्ञान नहीं मिलता। जिसको सच्चे गुरु से मिलवा दिया जाता है उसके मन में सब कुछ ईश्वर का ज्ञान, शांति, संतोष बस जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं, उसी को असली सम्मान और महिमा मिलती है जिसे प्रभु खुद अपने साथ मिला लेते हैं, अपनी कृपा से जोड़ लेते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, इस दिव्य शब्द का सार यही है कि जिस इंसान पर गुरु जी महाराज की कृपा हो जाती है, प्रभु की कृपा हो जाती है, ईश्वर की कृपा हो जाती है, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके जीवन के काम अपने आप बनने लगते हैं और उसे सच्ची शांति, ज्ञान और सम्मान मिलता है। सब कुछ प्रभु की कृपा से ही होता है। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी इस शब्द के माध्यम से हमें समझाते हैं कि जिस इंसान के साथ स्वयं प्रभु खड़े होते हैं उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन ईश्वर की कृपा के आगे सब कुछ छोटा पड़ जाता है। प्यारी संगत जी, जब प्रभु खुद हमारी रक्षा करते हैं तो हमारे बिगड़े हुए काम भी अपने आप बनने लगते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि समय खराब चल रहा है लेकिन सच यह है कि अगर गुरुजी हमारे साथ हैं तो कलयुग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी कहते हैं, मैंने पूरा संसार देख लिया लेकिन प्रभु की असली पहचान हर किसी को नहीं मिलती। यह कृपा भी उन्हीं पर होती है जिन्हें भगवान खुद समझ देना चाहते हैं। और संगत जी, जिस व्यक्ति को सच्चे गुरु का साथ मिल जाता है उसके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। उसके मन में शांति, संतोष और सच्चा ज्ञान बस जाता है। अंत में गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि असली शोभा, असली इज्जत उसी को मिलती है जिसे भगवान खुद अपने साथ जोड़ लेते हैं। प्यारी साध संगत जी, इस शब्द से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा गुरु जी पर विश्वास रखना चाहिए। उनकी शरण में रहकर, उनका नाम लेकर हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5946। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया। बहुत दिन से शुक्राना सत्संग लिखना था, पर गुरुजी ने कुछ अलग ही सोचा हुआ था, तो 1 महीने बाद आज फाइनली शुक्राना लिख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नंबर 1, गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कि उन्होंने मुझे इंडिया ट्रिप ब्लेस की। इतने महीनों से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे होगा, बट गुरुजी की कृपा से फंड्स भी अरेंज हो गए एंड मेरा इंडिया विजिट भी हो गया। नंबर 2, मेरे मन में इंडिया विजिट को लेके बस 2 ही बातें थी। एक ये कि मेरी सोल आंटी के साथ बहुत अच्छा ट्रिप रहे, और दूसरा कि जितने दिन मैं इंडिया में रहूं गुरुजी मुझे कई बार बड़े मंदिर बुलाएं, और गुरुजी ने बिल्कुल वैसा ही किया। लैंड होते ही नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बड़े मंदिर गया और अपने सबसे फेवरेट इंसान के साथ, और पूरे ट्रिप में बहुत बार बड़े मंदिर के बुलावे का सौभाग्य मिला। अपने मम्मी पापा भैया भाभी को भी बड़े मंदिर ले जाने का सुख दिया गुरुजी ने। नंबर 3, प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पर भी कुछ लीला शुरू की गुरुजी ने। अब बस इंतजार है कि समझ पाऊं कि क्या रच रहे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। नंबर 4, जाने अनजाने सोल आंटी को बहुत हर्ट हुआ मेरी वजह से। उसके लिए कान पकड़ के लाख बार सॉरी गुरुजी से। प्लीज आप उन्हें हमेशा खुश रखना, उनके हिस्से के दुख मुझे दे देना। नंबर 5, गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना मेरे घर को अपनी संगत बनाने का। मम्मी बहुत खुश है आपकी संगत बन के। बहुत दिनों से मन में सोच रहा था कि गुरुजी का स्वरूप मिल जाए बड़े मंदिर से, एंड उसे मैं घर की एक मेरी फेवरेट वॉल है वहां लगाऊं। और गुरुजी का प्यार देखिए, सत्संग स्वरूप तो मिला ही, साथ साथ 3 छोटे स्वरूप भी मिले। हमारी सारी खुशियों का इतना ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझसे जो करवाना है करवा लो गुरुजी, बस मेरी सोल आंटी और मैं कभी दूर ना हो, हमारी आस अधूरी ना रहे। और भी बहुत से शुक्राने हैं जो अगले सत्संग में भेजूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1063। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया। ये मेरा आपके चैनल पर पहला सत्संग है। इससे पहले भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं, बट 1-2 ही हो पाए हैं। शायद गुरुपा की यही मर्जी होगी। भैया मैं अभी 2 मंथ से ही आपके सत्संग सुन रही हूँ। आपका सत्संग सुनाने की आवाज बहुत अच्छी है, बस ऐसा लगता है सुनते रहें। गुरुपा ने मुझे 2024 में खुद से जोड़ा, तब से लेकर आज तक मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है। शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है, बट अब ये विश्वास है कोई है हमारे साथ जो हमें संभाल लेगा। शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुपा से जुड़ने के बाद हर रोज या ये कहूँ हर पल सत्संग होते हैं। ये मेरा 5 अप्रैल का सत्संग है। आज मेरा ये सत्संग शुक्राना, अरदास और माफी तीनों है। मैं आज जो भी लिख रही हूँ गुरुपा ही लिखवा रहे हैं। मैं अपना ये सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा 5 अप्रैल का सत्संग है। मैं मेरी बेटी रोज नाइट में मेरे पेट को घुमाने जाते। एक दिन हमें एक स्ट्रीट डॉगी और उसके बच्चे मिले जो बहुत छोटे थे, हमें भौंक रहे थे। हम आगे निकल आए, इतने में हमें उस डॉगी की जोर से रोने की आवाज आई। मेरी बेटी को जानवरों से बहुत प्यार है और वो बोली, मम्मी चलो एक बार देख लें क्या हुआ। देखा तो वहां सर्विसिंग सेंटर वॉशिंग बे में उसके दोनों बच्चे उसमें गिर गए थे। अंधेरा होने के कारण हमें कुछ दिख नहीं रहा था, और साथ में हमारा पेट भी था, तो वो उसे घर छोड़कर हेल्प लेने गई। बट तब तक वहां एक लड़का जा रहा था, उसकी हेल्प से मैंने उसे निकलवा लिया। उसी दिन से जब भी हम अपने पेट को घुमाने जाते, वो माँ बेटे हमारे साथ जाते और घर आने पर हम उन्हें खाना देते। ये हमारा रूटीन बन गया था। 5 अप्रैल को मेरी बेटी अपने भाई के पास जा रही थी। शाम को मैं अकेली थी। 7-8 बजे अचानक से मुझे डॉगी के चिल्लाने की आवाज आई। बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। इतने में मेरे हस्बैंड अंकल ने डिनर लगाने को बोला और मैं अंदर आ गई।
फिर नाइट में जब मैं अपने पेट को घुमाने गई तो डॉगी की मम्मा बाहर थी। मैंने उससे पूछा पिल्लू कहाँ है, तो वो पीछे देखकर आवाज निकालने लगी जैसे कुछ बोलना चाहती हो। पीछे देखा तो मेरे घर की विंडोज जो रोड साइड है उसके नीचे लेटा है। हम उसके पास जाकर उसे बुलाने लगे बट वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। फिर एक भैया बोले लगता है शायद मर गया। बहुत बुरा लगा, मैं तो रोने ही लगी। नाइट में एक दो बार जाकर देखा तो उसकी मम्मा उसके पास ही बैठी थी। ये दोनों पूरे टाइम एक दूसरे के साथ खेलते रहते। उसका बच्चा कभी इनके कान पकड़ता, कभी गले में चढ़ जाता। वो कुछ नहीं बोलती। उसे उसके पास ऐसे बैठे देख बस यही याद आ रहा था। गुरुपा माफी मांगती हूँ। उस दिन अगर मैं बाहर निकल आती, उसे चोट लगी होती तो फर्स्ट एड दे देती, आपका जल प्रसाद तिलक लगाती तो आज वो जिंदा होता अपनी माँ के पास। वो दोनों जब खेलते थे तो मैं अक्सर बोलती कितने प्यारे लगते हैं ये दोनों, किसी से कोई लेना देना नहीं, आपस में ही खुश रहते हैं, कितना अच्छा लगता। मेरी ही नजर लग गई गुरुपा उन्हें, मुझे माफ कर दीजिए। अरदास है ये गुरुपा कि उस डॉगी को अपने चरणों में जगह देना और उसकी मम्मा को शक्ति देना, क्योंकि जैसे वो ढूंढती है रोज आके, बहुत बुरा लगता है। वो खाना नहीं खा रही थी तो मैंने आपसे बोला था कि गुरुपा उसे बोल दो कि वो खा ले, उसका बेटा आपके पास है और एकदम खुश है, उसकी चिंता न करें। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैंने जब नाइट में खाना वहीं रखा जहां वो दोनों खाते थे, थोड़ी देर में उसने आके खा लिया। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। उसका अपने बच्चे को ढूंढना, खाना न खाना कितना बुरा लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, मुझे जाना चाहिए था उस टाइम। माफ कर दीजिए गुरुपा। आज के इंसान बहुत बुरे हो गए हैं। इंसान इंसान का दर्द नहीं समझता, जानवरों का क्या समझेंगे। जानवर हम इंसानों से कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। मैं आज सबसे बस ये बोलना चाहती थी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी जानवर को डांटो या मारो नहीं, बट जान मत लो उसकी, क्योंकि उसकी भी मम्मी बच्चा होता जिसे उसकी जरूरत होती। आज मेरी बेटी का कॉल आया था, वो पूछ रही थी कि पिल्लू कैसा है, वो अब और बड़ा हो गया होगा। क्या बोलते हम कि बेटा जिस दिन तुम निकली उसी दिन वो भी चला गया। गुरुपा मेरी अरदास, माफी और शुक्राना स्वीकार करिए। सोनू अंकल और उनके फैमिली को खूब ब्लेस करिए। सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो तो गुरुपा, सोनू भैया माफ करिए। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना सोनू भैया, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6247। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना प्रभु, शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। मैं बाद में अपना सत्संग सुनना चाहती हूँ। आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, शायद इसी वजह से मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लिख कर शेयर करूँ। आप अपनी वाणी में सही तरीके से ठीक करके बोल देना महाराज। 4 मार्च 2026 को गुरुजी महाराज ने बैंकेट हॉल सोही में सत्संग अटेंड करवाया। उसके बाद खूब डांस करवाया, फिर लंगर प्रसाद करवाया, होली के रंगों में खूब रंगाया। उस दिन मैं बहुत खुश थी और गुरुजी महाराज ने पता नहीं डांस करवाकर कौन सा कष्ट कटवाया मेरा। उस दिन मुझे लग रहा था कि मैं मीरा की तरह खूब नाच रही हूँ, जैसे श्री कृष्ण के लिए मीरा जी पागल हो जाती थी। फिर हम सत्संग समाप्ति के बाद घर वापस आते समय गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली और मेरे साथ गुरुजी की एक नई संगत भी गई थी। अगले दिन 5 मार्च 2026 को सुबह हुई। मैं ड्यूटी जाने के लिए तैयार हुई, जोत बत्ती लगाई और गुरुजी महाराज से बोला कि आप साथ में चलो। गुरुजी का ब्रेसलेट हाथ में पहन लिया और मंत्र जाप करते हुए घर से निकल गई। आगे जाकर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे साथ मेरा बेटा और 2 लेडीज भी थी। एक्सीडेंट में गुरुजी महाराज का जो ब्रेसलेट था वह टूटकर चूर चूर हो गया। ऐसा लगा मानो सारा दुख उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। हम लोग सारे ठीक थे, बस थोड़ी थोड़ी चोट आई थी। मेरे बेटे के दांत टूट गए और मेरी पसलियों में फ्रैक्चर हो गया। अगले दिन मुझे यूट्यूब पर एक पोस्ट आई जिसमें गुरुजी महाराज ने सारे पत्थर बांधकर अपने कंधे पर टांग रखे थे। उसमें लिखा था कि तेरी जिंदगी के सारे पत्थर हटा दिए मैंने।
फिर मुझे सपने में आकर 2 बार दर्शन दिए। सपने में ही मुझे 4 लोगों के साथ लंगर प्रसाद करवाया, मेरा कष्ट कटवाया और मेरा दर्द कम होने लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अंकल जी, अगर मेरे सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। गुरुजी महाराज, संगत जी, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। जब भी आपको समय मिले मेरा यह सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2166। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का बेटा शिवम अपना सत्संग बताने जा रहा हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मुझे नहीं पता मैं गुरु जी के साथ कब से जुड़ा हूँ, लेकिन हाँ, पहली बार मैं बड़े मंदिर दिसंबर 2024 में गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। आज मेरा बिलीव गुरुजी पर और बढ़ गया है। लास्ट ईयर मैं सूरत में जॉब कर रहा था और वहाँ बहुत परेशान हो गया था। तब मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, अब आप ही देखो क्या करना है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, कुछ ही समय के बाद मुझे मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया कि नेपाल काठमांडू में वैकेंसी है, तो अप्लाई कर दे। और वहाँ का जो जनरल मैनेजर है वो मुझे जानते थे। फिर क्या था संगत जी, मुझे वो जॉब मिल गई और मैं यहाँ आ गया। यहाँ मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर बना रखा है जिसमें गुरु जी का प्यारा सा स्वरूप भी रखा है। ऐसा लगता है संगत जी, गुरु जी मेरे साथ हमेशा से हैं और हमेशा साथ चलते हैं। मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया था उसके कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था और संगत जी उस समय यहाँ के हालात तो सब जानते हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे और मेरे दोस्तों को कुछ भी नहीं होने दिया और खूब मौज करवाई उस समय भी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करता हूँ। गुरुजी, आप बोलते हैं ना, मांगो नहीं मानो, लेकिन मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मुझे हमेशा अपनी चरणों में जगह देना मेरे गुरुपा। बाकी सब आप पर छोड़ दिया है गुरुपा, आप ही देखो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को हमेशा ब्लेस करना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सोनू भैया, शुक्राना संगत परिवार। मैं अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं जनवरी 2026 में अपनी छोटी बहन के थ्रू गुरुजी से जुड़ी थी। फिर गुरुजी ने मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च हर महीने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे 3 महीने अपने बड़े मंदिर के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। और मेरी छोटी बहन का भी शुक्राना संगत जी। मेरी बहन भी बता रही थी कि वह तितली रूप में दर्शन देते हैं। मैं मन में ऐसा सोचकर सो गई। जब मैं सो रही थी तो मुझे लगा सपने में तितली घूम रही है। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 6 बज रहे थे और ब्राउन कलर की तितली बेड के ऊपर घूम रही थी। फिर मैंने देखा वह घूमते हुए बाथरूम से बाहर निकल गई। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। यह मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मेरे बेटे का JEE का एग्जाम था और मैं बहुत घबरा रही थी। मुझे उसे सेंटर पर लेकर जाना था तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप हमारे साथ चलो, और बस अपनी तैयारी शुरू कर दी। उस दिन बहुत भारी बारिश हो रही थी। 23 जनवरी 2026 का दिन था, बसंत पंचमी थी। मैं, मेरा बेटा और मेरी छोटी बेटी हम मेट्रो पर बैठे और उसके एग्जाम सेंटर गए। मेरा बेटा परेशान हो रहा था। मैंने बोला, टेंशन मत ले, हम टाइम से पहुंच जाएंगे, गुरुजी साथ में हैं। और संगत जी, जब हम मेट्रो स्टेशन पर उतरे तो लास्ट में एक अंकल जी के फोन के वॉलपेपर पर गुरुजी ने अपने स्वरूप के दर्शन दिए। फिर मैंने अपने बच्चे को बोला, देखो गुरुजी। फिर बच्चों ने भी शुक्राना गुरुजी बोला और सामने बैठे अंकल जी से स्माइल पास की। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, यह मेरा तीसरा सत्संग है। मेरे बेटे का JEE का अप्रैल सेशन का एग्जाम था और पोर्टल क्लोज हो गया था।
फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि अगर यह मेरे बेटे के लिए सही है तो आप करोगे, और अगले दिन ही पोर्टल दोबारा खुल गया। शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे ने फिर तुरंत फॉर्म भर दिया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया, यह मेरा पहला सत्संग है, कोई भी गलती हो तो माफ कर देना, कृपया करके इसे जल्दी शेयर कर देना आपकी डिवाइन आवाज में। मेरे सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना सोनू भैया। मेरा सत्संग बड़ा हो गया है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहती हूँ और अगले सत्संग की जल्दी तैयारी करूंगी। मैं मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5507। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सत्संग आधी रात में शेयर कर रही हूँ, पर गुरुजी की महिमा ही इतनी सुंदर है कि मैं सत्संग सुनते सुनते ही लिखने पर मजबूर हो गई। ये मेरा पहला सत्संग है, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आशना, मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरुजी से प्रेयर करती हूँ कि वो सोनू अंकल को और उनके फैमिली को ब्लेस करें और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। ये आज की ही बात है। मैं और मेरी मम्मी काफी दूर ट्रेवल करके कुछ जरूरी सामान लेने गए थे। वहां जाते जाते हम कई बार भटक गए, पर गुरुजी ने बाइक पर 2 लड़कों को भेजकर हमें सही लोकेशन बताई। सही सलामत सामान लेकर हम घर की तरफ चल दिए। मैं पूरे रास्ते आते जाते गुरुजी का जाप करती रही, क्योंकि रास्ता दूर का था और इससे पहले इतना लंबा ड्राइव मेरी मम्मी ने कभी नहीं किया था। रास्ते में वापस आते जाते हमारी स्कूटी बंद हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया था, कोई पेट्रोल पंप भी पास नहीं था। मैं और मेरी मम्मी उतरकर रोड के साइड से धक्का लगाने लगे। मैं गुरुजी को याद कर रोने लगी। बस 1 से 3 मिनट ही धक्का लगाया था कि एक लड़का दौड़ता दौड़ता आया, पंजाबी में बात कर रहा था। मैं उसे देखकर भावुक हो गई। वो मुस्कुराया और उसने अपनी बाइक का सारा पेट्रोल हमारी गाड़ी में डाल दिया। बिना कुछ कहे हमारी मदद कर दी। मैंने पूछा, आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, दिल्ली, छतरपुर। संगत जी, मैं रो रो कर उनके पैरों में गिर गई, पर उन्होंने मुझे अपने पैर नहीं छूने दिए और चले गए। मैं अभी तक शौक में हूँ। गुरुजी किसी भी तरह से आपकी मदद करने आते हैं, बस भक्ति, कर्म और मन सच्चा होना चाहिए। गुरुजी, मेरी मम्मी के पेट में खून की एक गांठ बनी हुई थी। डॉक्टर ने स्कैन करके ऑपरेशन बोला था। मैं बहुत डर गई, बहुत रोई और दुखी थी। लेकिन अगले दिन जब मम्मी का दोबारा स्कैन हुआ तो कुछ भी नहीं आया। रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, सिर्फ नॉर्मल मेडिकेशन दी गई। जहां हमारे गुरुपा आते हैं वहां ऐसे चमत्कार नॉर्मल हो जाते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरा गवर्नमेंट का एग्जाम है, प्लीज संगत जी आप मेरे लिए जरूर प्रेयर कर देना। मुझे नर्वस होकर पैनिक अटैक्स भी आते हैं, पर गुरुजी सब अच्छा करेंगे। मेरे एग्जाम का स्ट्रेस बहुत है, पर मुझे विश्वास है गुरुजी संभाल लेंगे। सोनू अंकल, प्लीज आप मेरे लिए प्रेयर जरूर करना। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी प्रेयर मेरे गुरुजी सुन लेंगे। सॉरी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9283। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। आज शुक्रवार, शुक्राने का दिन। वैसे तो हर दिन हर पल ही शुक्राना है मेरे परम पिता गुरुजी का। मैं सदा ऋणी रहूंगी आपकी गुरुजी। आपने मुझे वहां संभाला है, मुझको जहां से मैं खुद को संभालने में असमर्थ थी। शुक्राना मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा से अब घर का एनवायरनमेंट काफी अच्छा हो गया है, लेकिन गुरुजी की परीक्षा लेना अभी भी शुरू है। छोटी सी बात को लेकर घर में कुछ माहौल बिगड़ गया। मैंने भी गुस्से में कुछ कह दिया, जबकि गुरुजी का कड़क आदेश है गुस्सा नहीं करना है। फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल मैंने भी गलत बोल दिया। फिर गुरुजी से बहुत माफी मांगी, बहुत रोई भी।
फिर गुरुजी की टेस्टिंग, नेक्स्ट वीक फिर कुछ ऐसा हुआ। अब की बार अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करते हुए वहां से निकल गई, कुछ नहीं बोली, लेकिन बहुत रोई। गुरुजी का मैसेज था, सारा दिन चुपचाप सब काम करती है, किसी को कुछ नहीं बोलती, फिर क्यों गुस्सा करती है। उस दिन तो मैंने पक्का निश्चय कर लिया, अब नहीं गुस्सा करूंगी। गुरुजी की संगत हूँ, बेटी हूँ। गुरुजी हम पर इतनी मेहनत करते हैं, हमारे कष्ट कटवाते हैं, कर्म कटवाते हैं, निवा होकर चलना सिखाते हैं, पर हम क्या करते हैं। गुरुजी इतना समझाने संभालने के लिए शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी को बहुत खांसी होती थी, रात रात भर उसे सांस नहीं आती थी, थोड़ा भी ठंडा वो सहन नहीं कर पाती थी। गुरुजी की कृपा से गुरुजी के चंदन तिलक जो मैं सुबह गुरुजी को लगाकर फिर वही चंदन तिलक वाली उंगली उसके माथे पर और गले पर लगाती, उसे लगाने से मेरी बेटी को बहुत आराम है। उसे मैं अपने साथ सत्संग में भी ले जाती हूँ। वहाँ का ब्लेस्ड गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने से, इन ऑल कहने का मतलब है कुछ दवाइयों से, चंदन तिलक से, लंगर प्रसाद से बेटी अब पहले से काफी बेटर फील करती है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी से जुड़े अभी अभी मई लास्ट में 2 साल हो जाएंगे। पहले तो बहुत ब्लैक मैजिक वाले सत्संग आते थे, अब नहीं, अब बस बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हैं। बस गुरुजी का एक ही सेंटेंस हम सबको हिम्मत देता है, फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना। मंत्र जाप कर, सेवा सिमरन कर। इसी के साथ शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू सोनू भैया फॉर शेयरिंग शुक्राना। गॉड ब्लेस यू। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7731। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। यह मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मुझे प्रेगनेंसी के 6 मंथ में ICP की कंडीशन डिटेक्ट हुई थी। गुरुजी से अरदास करने से मेरी कंडीशन में बहुत सुधार आया। फिर मैंने ये सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर किया। उसके बाद 2-3 बार चेकअप करवाने पर मेरी रिपोर्ट्स में कोई सुधार नहीं आया। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि जब तक ब्लेसिंग्स पूरी तरह न मिल जाएं, तब तक हमें शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करना चाहिए। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था कि वो मुझे व मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। गुरुजी हमारी बीमारियों के जरिए हमारे कर्म कटवाते हैं, बस हमें गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। फिर मुझे गुरुजी का एक और मैसेज आया कि 28 फेब से पहले तुझे एक खुशखबरी मिलेगी। मैं 27 को डॉक्टर के पास गई और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल थी। जहां डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि मेरे रिपोर्ट में कोई सुधार नहीं आएगा, वहीं गुरुजी की कृपा से मेरी कंडीशन में सुधार आया। गुरुजी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, बस हमें पूरे अंतर्मन से गुरुजी को समर्पण कर देना चाहिए। वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6837। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। आज मैं एक शुक्राना सत्संग लिखने जा रही हूँ। अगर कहीं लिखने में भूल हुई हो तो गुरुजी और आप सब संगत मुझे क्षमा कर देना। सोनू अंकल, आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि शायद मेरे लिखे हुए शब्द आपको बोलने में परेशानी होती होगी, इसलिए मुझे क्षमा करना सोनू अंकल। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, आपको भी जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। मेरी हेल्थ इस अप्रैल महीने की शुरुआत से ही बहुत खराब हो गई थी। मैं सिंगापुर में काम करती हूँ। यहाँ जब हम बीमार होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। मैं 3 बार डॉक्टर के पास जा चुकी थी, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। आखिरी बार जब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। फिर भी मैं गुरुजी से बात करते करते जा रही थी कि गुरुजी मुझे संभालना, रास्ते में गिर न जाऊं। जैसे ही क्लिनिक के पास पहुंची, आगे 2 गाड़ियां खड़ी थी। फिर मैंने गुरुजी से कहा, आप मेरे साथ हो ना, अब आगे भी आप ही ले चलो, और मैं धीरे धीरे अंदर पहुंची।
अंदर जाकर मैंने अपना नाम रजिस्टर कराया और कुर्सी पर सिर नीचे करके बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब मैंने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो किसी के हाथ में बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला दिखी। वो एक चाइनीज व्यक्ति थे और उनके दोनों हाथों में रुद्राक्ष था। मैंने पहली बार सिंगापुर में किसी चाइनीज के हाथ में रुद्राक्ष देखा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरी हालत ऐसी थी कि अगर मैं इंडिया में होती तो शायद हॉस्पिटल में एडमिट होती। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने पूरा चेकअप किया। ना ब्लड प्रेशर लो था, ना हार्ट में कोई कमजोरी थी, सब ठीक था। उन्होंने कहा कि सिर्फ माइग्रेन है। अब मैं आपको सबसे बड़ा चमत्कार बताती हूँ संगा जी। पिछले साल जब मैं सिंगापुर आई थी, उस समय मेडिकल टेस्ट में मेरे हार्ट में इन्फेक्शन आया था। 2 बार एक्सरे करने के बाद भी वही रिपोर्ट आई थी। उस समय भी गुरुजी ने मुझे संभाला था, क्योंकि यहाँ ऐसी बीमारी में जॉब नहीं मिलती। लेकिन इस बार जब मेरी तबीयत बहुत खराब हुई तो मुझे वही डर लगने लगा कि कहीं वो इन्फेक्शन फिर से ना हो गया हो। मेरे सीने में भी बहुत दर्द होने लगा। मैं बहुत डर गई, रोने लगी और गुरुजी से बोली, गुरुजी मैं आप पर इतना विश्वास करती हूँ, आप मुझे ये कैसी बीमारी दे रहे हो? अगर मुझे जॉब छोड़कर इंडिया जाना पड़ा तो मेरे बेटे की पढ़ाई कैसे होगी? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हॉस्पिटल के चक्कर लगा सकूं। गुरुबा प्लीज मुझे ऐसा कोई रोग मत देना। अगर मुझे अपने पास बुलाना भी है तो अभी नहीं, पहले मेरे बेटे की पढ़ाई और उसका कोर्स पूरा हो जाए। मैं बहुत रोई। फिर मुझे दोबारा एक्सरे करवाना पड़ा। अब सुनिए संगत जी, हमारे गुरुजी अपनी बेटी की पुकार कभी नहीं टालते। अगले दिन रिपोर्ट आनी थी। मैं सुबह नहाकर पूजा करने बैठी और गुरुजी से बोली, गुरुजी आज मेरी रिपोर्ट है, प्लीज उसे अच्छा करना। अगर खराब आई तो लोग कहेंगे कि ये गुरुजी को इतना मानती है फिर भी बीमार है। आप मेरी और अपनी लाज रखना। इतना कहकर मैं काम पर लग गई। थोड़ी ही देर में डॉक्टर का ईमेल आया। रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई बीमारी नहीं थी। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी के सामने जाकर खुशी से नाचने लगी और उनके स्वरूप को पकड़कर बोली, लव यू मेरे गुरुपा, आपने मेरे विश्वास की लाज रख ली, मुझे किसी के आगे झुकने नहीं दिया। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने अपनी मैडम को बताया कि ये मेरे गुरुजी की कृपा है। मैंने अपने दोनों बेटों की रिपोर्ट भेजी। उन्होंने भी कहा, जय गुरुजी, हम गुरुजी वाले हैं, आपको कुछ नहीं होगा। संगत जी, जब भी मेरे ऊपर कोई संकट आता है गुरुजी तुरंत काट देते हैं। आज उनकी कृपा से मुझे जॉब में भी कोई समस्या नहीं है। अब मैं आराम से काम करके इंडिया जा सकूंगी। अब मेरी तबीयत भी ठीक है। मैं रोज गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद लेती हूँ। वही हमारे लिए हर रोग और दर्द की दवा है। जय गुरुजी। सारी संगत से मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी पर विश्वास रखिए, वो सब अच्छा कर देंगे। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। सोनू अंकल को भी जय गुरुजी। जब गुरुजी कहेंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर लिखूंगी। सोनू अंकल, आपकी स्वीट वॉइस में सत्संग शेयर करने के लिए आपको भी लाख लाख शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, हार्ड माजदा सामने बैठा हाँ, लोका ने इंसान समझ लिता। लोका नो बाद विच समझ आएगी कि मैं की हाँ। मैं बहुत तप किता है, पत्तियां ते निर्वाह किता है, बंबई दी सड़कां ते भीख मंगी है। तेनू पता है कितना मुश्किल होंदा है। गुरुजी महाराज कहते हैं, लोग मुझे इंसान समझते हैं क्योंकि वे मुझे हड्डी और मांस में देखते हैं। वे एक दिन समझ जाएंगे मैंने उच्चतम स्तर की तपस्या की है और भीख मांगने के लिए बॉम्बे की सड़कों पर भटका हूँ। यह कितना कठिन होता है। एक गुरु का स्थान इतना महान होता है कि वह एक ही समय में कई जगहों पर हो सकता है। दूसरा वचन, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इंसान नजर आंदा वा, जिथे मैं खड़ा हाँ मैनू तुसी लोग चीटी वर्गे नजर आंदे हो। गुरुजी महाराज कहते हैं, तुम्हें मैं इंसान नजर आता हूँ। यह वह मानव रूप है जो आप देखते हैं। जहां से मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ, वहां से आप सब मुझे छोटे छोटे चींटियों जैसे दिखाई देते हैं। तीसरा वचन, माफ करन हित में आया वहाँ। गुरुजी महाराज कहते हैं, मैं यहाँ अपनी संगत को माफ करने ही आया हूँ, उनके कष्टों को काटने आया हूँ, वहमों से दूर करने आया हूँ। चौथा वचन,
मेरे कोल आंदा रास्ता बहुत पथरीला है। मैं नींबू वर्गा निचोड़ांगा, जे जरा भी रस रह गया फिर की फायदा। गुरुजी महाराज कहते हैं, मेरे पास आने का रास्ता आसान नहीं है। मैं तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ दूंगा, हर संभव तरीके से तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम्हारा समर्पण पूर्ण नहीं है तो उसका क्या फायदा। चौथा वचन, जे कोई मेरी तरफ एक कदम भी वधांदा है तो मैं उदी तरफ 100 कदम चल कर आंदा हाँ। गुरुजी महाराज कहते हैं, अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं 100 कदम चलकर उसे लेने जाता हूँ और उसका बुरा वक्त खत्म करता हूँ। लंगर ते चाय प्रसाद विच मेरी ब्लेसिंग्स ने। लंगर ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਏ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ व्रत वाले दिन भी खा सकते हो। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं। जब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ नहीं आए, बच्चे माँ प्यो, वो भी ब्लेस हो जाते ने। गुरुजी महाराज ने कहा, लंगर और चाय प्रसाद आपकी सभी समस्याओं की दवा और इलाज है। इसे प्रसाद के रूप में देखना चाहिए, चाहे आप व्रत में ही क्यों ना हो, यह चाहे किसी भी चीज से बना हो। जब परिवार का कोई सदस्य यहाँ खाता है तो घर या अस्पताल में मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों को भी आशीर्वाद मिलता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी संगत परिवार से फिर से मुलाकात होगी कल 3 PM सत्संग चैनल में शिव महापुराण के अगले अध्याय के साथ। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।